अस्मात् गुरुभ्यो नमः। अस्मात् गुरुभ्यो नमः। अस्माद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमात्रे पितृ चरण कमले श्रद्धा और प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। और बुलंदी से बोले, आप लोग कम हैं लेकिन कमजोर नहीं हैं। प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, दुर्गा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। 2 मिनट आप सभी लोग शांत चित्त हो जाएं। बन सके तो अपना अपना हाथ अवश्य ही जोड़ लें और सम्मिलित हो जाएं। तत्पश्चात भगवत चर्चा। सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यारतिहं प्रणतवल्लभवाब्धिपोतं वन्दे महान् पुरुष ते चरणारविन्दं गंगातरंगमयी जटाकलापं निरंतर घोषित वामभागं नारायणं प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भजु विश्वनाथं। प्रीति करो रघुनायक से, परतीति करो गुरु कंजी से। अरे मन मूढ़ न त्यागी कबो, पद पंकज श्री मिथिलेश लली के। रंग राजेश न को अपनो, सब मीत बने तकदीर भली के। दीन दयाल
दास बनो बजरंग बली के। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। जिनके पद बंदन किए नासहि बिघ्न अनेक। जयति जयति मां शारदे विनती हो स्वीकार। वीणा को झनकारती श्री मानस भवन पधार। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। तन बल धन बल बाहुबल जब एक कहूं चले न काम। माताएं बहनें हाथ जोड़ करके बोलेंगी। आप सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठा कर उच्च स्वर से जय घोष करें। एक बार मुख से कहो जय श्री सीता जय श्री राधे श्याम। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय आप्त काम पूर्ण काम नयनाभिराम सतताभिराम सदाभिराम दनुजारी लीला बिहारी भक्त भयहारी वलकल वस्त्रधारी कंदमूल फलहारी असरण शरण कंदर्प दर्प दलन कुंद मुकुंद दया निधान करुणा निधान नंदनी त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी अंबा परंबा जगदंबा के प्रिय प्राण वल्लभ श्री दशरथ नंदन कौशल्या नंदन राजीव लोचन रघुकुल भूषण भगवान श्री राम के स्तुत्य चरण। उन्हीं के सेवा में सदैव लीन रहने वाले श्री राम कथा के अनन्य रसिया पराक्रम के प्रयागराज बल बुद्धि के अगाध सिंधु अनंत बलवंत यशवंत संत वेदांत विद विक्रम उदधि कर्मण प्रभंजन सुत मंगल मूर्ति संकट मोचन आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज के स्तुत्य चरण। अभी अभी आप जिनके मुखारविंद से भगवान की बड़ी पावन चर्चा सुन के आप हमारे अग्रज श्री श्यामल मिश्र जी महाराज इस गांव में उमराहा गांव में आप सबों के सहयोग से इस श्री राम कथा को कराने वाले आयोजक संयोजक जो भी कह लीजिए आप सबों के परिचित आपके मिट्टी के सुगंध जो पूरे हिंदुस्तान के लब्ध प्रतिष्ठित मंचों पर जाकर के राम कथा कह करके धर्म का प्रचार और प्रसार करते हैं। हमारे अग्रज श्री सुरेश मिश्रा जी महाराज भगवान की पावन कथा सुनने के लिए आगत समस्त धर्मानुरागी महानुभाव श्रद्धामयी माताएं पर संगत कर रहे कलाकार बंधु सबके श्री चरणों में बालक का हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन। आइए आप लोगों को परंपरा बताने की आवश्यकता नहीं है। हम कुछ कहें आप सुने उसके पूर्व मन एवं वाणी की पवित्रता के लिए एक दो बार बड़े भाव प्रेम से आप सभी लोग भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करेंगे ताली बजाते हुए। उसके पहले बहुत बढ़िया बात याद आ गई आपको बताते चलूं। एक बार 6 शास्त्र के ज्ञाता चारों वेद के ज्ञाता 18 पुराण के रचयिता श्री व्यास जी महाराज से दुनिया के लोगों ने एक प्रश्न किया। प्रश्न क्या था ध्यान देंगे। पहले के श्रोता पहले के जिज्ञासु कितना बढ़िया प्रश्न करते थे।
प्रीत क्या है, प्रतीत क्या है, भगवत कथा में मन कैसे लगेगी, ये क्या होती थी। और आजकल के जिज्ञासु श्रोता, अरे राम राम पूछिए मत। एक जगह हम कथा करने गए तो एक सज्जन ने प्रश्न किया, महाराज जी हनुमान जी जब लंका गए थे तो मच्छर का रूप बनाकर गए थे। कहा हाँ भैया लिखा तो यही है। तो कहा जब मच्छर का रूप बना करके गए थे तो राम जी का अंगूठिया कैसे ले गए थे। हमने कहा आपको अंगूठी की चिंता है और हमको हनुमान जी का गदा और लंगोटा का चिंता है। वो कैसे हनुमान थे? अरे जिसके पास अड़िमा लघिमा सिद्ध वसित पराक्रम आठों सिद्धियां कुछ भी कर सकता है, फिर भी लोग बेवकूफाना हरकतें करते हैं। लेकिन आप बहुत अच्छे श्रोता हैं, ध्यान से सुनिएगा। व्यास जी से दुनिया के लोगों ने प्रश्न किया, महाराज इस संसार में, इस धरती पे सबसे बड़ा जघन्य व्यक्ति यानी पापी व्यक्ति कौन है? तो व्यास जी ने कहा भैया आप लोगों की नजरों में धरती का सबसे बड़ा जघन्य कौन है, पापी कौन है? एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने कहा महाराज मैं आपको बताता हूं। कहा के चिद बदन धन ही न जनो जघन्य। एक आदमी ने कहा जिसके पास धन नहीं है, यानी जो निर्धन है, वही इस धरती का, इस संसार का सबसे बड़ा जघन्य है। तब तक दूसरा व्यक्ति खड़ा होकर कहा महाराज ना ना मैं आपको बताता हूं। बोले के चिद बदंती गुणहीन जनो जघन्य। दूसरे आदमी ने कहा जिसमें किसी प्रकार का भी गुण न हो, यानी जो गुण रहित व्यक्ति है वही संसार का, इस धरती का सबसे बड़ा जघन्य व्यक्ति है। तब तक तीसरा व्यक्ति खड़ा होकर बोल पड़ा महाराज इन दोनों की बातों पर विश्वास मत करें, मैं आपको सही उत्तर बताता हूं। बोले के चिद बदंती विद्याहीन जनो जघन्य। तीसरे आदमी ने कहा जिसके पास विद्या नहीं है, यानी जो अनपढ़ है, वही इस धरती का सबसे बड़ा जघन्य है। तब तक चौथा व्यक्ति खड़ा होकर बोल पड़ा ना महाराज मैं आपको बताता हूं। कहा के चिद बदंती रूपहीन जनो जघन्य। ध्यान से सुनिएगा। चौथे आदमी ने कहा जिसके पास सुंदर रूप नहीं है, यानी जो कुरूप है, वही संसार का, इस धरती का सबसे बड़ा जघन्य है। अब व्यास जी महाराज चारों की बातों को सुन के हंसने लगे। उन चारों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया महाराज आप हंसते ही रहेंगे कि उत्तर भी बताएंगे? व्यास जी ने कहा दुनिया वाला खोल करके सो, धरती का सबसे बड़ा जघन्य वो नहीं है जिसके पास धन नहीं है। धरती का सबसे बड़ा जघन्य वो नहीं है जिसके पास कोई गुण नहीं है। धरती का सबसे बड़ा जघन्य वो नहीं है जिसके पास विद्या नहीं है। धरती का सबसे बड़ा जघन्य वो नहीं है जिसके पास सुंदर रूप नहीं है। तो लोगों ने कहा महाराज आखिर है कौन? तो व्यास जी ने कहा उत्तर सुनो। व्यासो बदत्या, व्यास जी कहते हैं अखिल वेद पुराण विज्ञ, समस्त वेद पुराणों के ज्ञाता व्यास जी उत्तर देते हैं व्यासो बदत्या अखिल वेद पुराण विज्ञ। बोले नारायण स्मरण ही न जनो जघन्य। व्यास जी ने कहा जो मानव का तन पा करके और भगवान का स्मरण नहीं करता है, मनुष्य का शरीर पा के भगवान का नाम नहीं लेता है, इस धरती का, इस संसार का सबसे बड़ा जघन्य वही होता है। ईमानदारी से आपको एक बात बताएं, रामचरितमानस में 2 चौपाई है और दोनों पढ़िएगा तो एक दूसरे का विरोधी प्रतीत होता है। भैया पहला चौपाई है कहा बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। दूसरी चौपाई है कहा क्षिति जल पावक
गगन शरीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। अच्छा बोलो भाई, एक तरफ गोस्वामी बाबा लिखते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, और उसी शरीर को कहते हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच अधम। क्यों ऐसा लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो, आदमी किसी का नाक जब बहुत सुंदर हो तो पूछा जाएगा उनका नाक कैसा है, तो लोग तुलना करते हैं महाराज तोते की तरह उनकी नाक, सुगा नियन उनकर नाक बा। कहो लोग कहला ना देहात में। अच्छा वो बोलता कैसे है, कहा महाराज शेर की तरह गर्जना करता है। चलता कैसे है, कहा हाथी की तरह चलता है। कोई बिना काम का बोलता है तो लोग कहते हैं मारो कुत्ते की तरह भौंक रहा है। क्यों भाई? आंख कैसी है, कहा हिरण की तरह। ध्यान से सुनिएगा, जब इस मनुष्य के शरीर में सारे अंग दूसरे का फिट है, नाक तोते की तरह हो तो सुंदर है, आंख हिरण की तरह है तो सुंदर है, बोली कोयल की तरह है तो सुंदर है, चाल सिंह की तरह है तो बढ़िया है, गर्जना सिंह की तरह है तो बढ़िया है। तो जब सारा चीज अन्य जानवरों का है तो फिर क्यों लिखा गया बड़े भाग मानुष तन पावा? सज्जनों, कारण इसका यह है, हम लोगों के शरीर में अगर तुलना अन्य जानवरों से किया जाता है, जीवों से, लेकिन इन जीवों से हम लोग भिन्न इसलिए हैं कि ये जीव भगवान का भजन कर सकते नहीं हैं, कीर्तन कर सकते नहीं हैं। ध्यान रखेंगे, इसलिए लिखा बड़े भाग मानुष तन पावा। अगर इस शरीर से भजन होता है, कीर्तन होता है तो बड़े भाग मानुष तन पावा, और अगर इस शरीर से भजन कीर्तन नहीं हुआ तो क्षितिजल पाव गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। इसलिए आइए मिलजुल के सबसे पहले भगवान के मंगलमय नाम का सभी लोग कीर्तन कर लें, उसके बाद समय की परिधि में आपको कथा की ओर ले चलेंगे। आगे आगे हम बोले, पीछे से आप सभी लोग दोहराइए, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, क्या बात, बोलो सीताराम सीताराम सीताराम, बोलो सीताराम सीताराम सीताराम, बोलो राजा राम राजा राम राजा राम, बोलो राजा राम राजा राम राजा, हरि मंगल भवन मंगल हारी, मंगल हारी, प्रभु सुत सरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुत सरथ अजीर बिहारी, जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो सीताराम सीताराम सीताराम, बोलो सीताराम सीताराम सीताराम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की। माता जी थोड़ा बच्चों को बिठा लीजिए शांति से। धर्मानुरागी सज्जनों,
वक्ताओं से मंगलवार दिन होने के नाते हनुमान जी की पावन कथा श्रवण कर रहे थे, तो चालाक गृहिणी वह होती है जो अलग से चूल्हा न जलाए, किसी का चूल्हा जल रहा हो उसी पे तावा रख के अपनी रोटी बना ले। क्यों महाराज जी? तो हम भी अलग से कुछ चर्चा न करेंगे, हम भी थोड़ी सी चर्चा आपके बीच हनुमान जी का रखने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। इनका नाम हनुमान क्यों पड़ा, आज हम आपको यही बताएंगे। इनका नाम हनुमान क्यों पड़ा? शास्त्रीय दृष्टिकोण से, शास्त्रीय दृष्टिकोण से इंद्र जी अपने वज्र से मार करके हनुमान जी की दाढ़ी को टेढ़ा कर दिए थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया हनुमान। लेकिन आज के भौतिक परिप्रेक्ष्य में, लौकिक परिप्रेक्ष्य में जो जीवन हम जी रहे हैं, मानो जो जीवन जी रहा है, हनुमान नाम की क्या सार्थकता होनी चाहिए, हनुमत चरित्र से हम क्या पाएं, तो ध्यान रखेंगे हनुमान 4 अक्षर से बना है, हनुमान। और एक नई बात आप लोग जान लें, बहुत विद्वान लोग जानते भी होंगे, हनुमान जी 5 भाई थे। अपने मन सब नहीं बोल रहे हैं, 5 भाई, सेतुमान, केतुमान, गतिमान और सबसे छोटे थे हनु। इनमें 4 भाइयों का विवाह शादी हुआ था, लेकिन विवाह शादी नहीं हुआ था। हनुमान जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। वैसे आज कल कुछ बिरहा गाने वाले लोग हनुमान जी का विवाह करा देते हैं मंथरा से, लेकिन ये सत्य नहीं है। 4 भाइयों का विवाह हुआ था, लेकिन हनुमान जी का विवाह नहीं हुआ था। कवि ने लिखा कि अंजनी माई बड़ा तली, देव औरी कुल देव मनैली, भैले पूत सुखी मन भैली, दूध पिलाई के गोद खेलवली, खूबे पढ़ाई लिखाई के उतबीरन में माहिर बनौली। ये माताएं बैठी हैं, दुनिया के कौनो माता जी से पूछी बेटा क्यों पैदा करती हो, तो माताएं बेटा पैदा करती हैं, इनका एकमात्र उद्देश्य रहता है कि हमार बेटा सियान होई, बियाह करम, पतोह आई, माथा पर हिम गंगा तेल लगाई। क्या माता जी? यही खातिर लोग बेटा बियाह वाला जन्मावला। हनुमान जी अपने मां की हर इच्छा की पूर्ति किया। ध्यान से सुनिएगा, कहा अंजनी माई बड़ा तप कैली, देव औरी कुल देव मनैली, भैले पूत सुखी मन भैली, आ दूध पिलाई के गोद खेलवली, आ खूबे पढ़ाई लिखाई के उतबीरन में महावीर बनौली। लेकिन एक कहीं आस पूरी ना भइल, का एक कहीं आस पूरी ना भइल, बूढ़ा गईली पर पतोह ना पैली। नहीं किया था। तो हनुमान जी 5 और 4 अक्षर से बना है हनुमान, हनुमान। देखिए, जब इसको आप तोड़ेंगे तो शब्द बनता है हनु जोड़ मान से हनुमान। संस्कृत में, ब्राह्मणों का गांव है, सभी लोग जानते हैं, संस्कृत में हनुमने होता है हनन करने वाला, यानी मार देने वाला, और मान मतलब प्रतिष्ठा, इज्जत, गौरव, गरिमा। लोग कहते हैं ना, अरे महाराज पूछिए मत, उमराहा में हमारा घर घर में मान है, मान सम्मान। लेकिन हनुमान किसको कहते हैं? जो अपने जीवन में अपने मान को, सम्मान को, पद को, प्रतिष्ठा को, गौरव को, गरिमा को, स्मिता को, प्रतिभा को मार करके राम और राष्ट्र की सेवा करता है, उसे कहा जाता है हनु। एक विद्वान ने लिखा, सभी को एक सा देखे उसे विद्वान कहते हैं। प्रभु से जो दूर रहता है
उसे शैतान कहते हैं। देखो, राक्षस अलग नहीं होते हैं, बुरा मत मानना इसको, जो शास्त्र में लिखा वही हम लोग बोलते हैं। राक्षस कौन है? कहा जो भगवान से दूरी बना के रखता है वही राक्षस है। बुरा मत मानना। एक गांव हम कथा करने गए तो वहां कथा में बहुत भीड़ होती थी। तो एक आदमी सवेरे सवेरे हमसे मिला, कहा गुरुजी रात में आप ही प्रवचन बोल रहे थे? हमने कहा हाँ भैया। कहा आप बहुत बढ़िया बोल रहे थे। तो हमने कहा आप पंडाल में एको दिन नहीं दिखाई देते हैं? तो कहले बाबा हम तो छते पले सुन ली ना। हम कहने कि तहरा तो बढ़िया मुर्दा बा जो 7 फीट अंदर कब्रिस्तान में से सुन लेता है। बताओ, ये माइक इसके लिए ध्वनि विस्तार का यंत्र थोड़ा गया जा रहा है कि आप घर बैठे भगवान की कथा सुन लो। अरे ये तो चराचर के ऐसे जीवों के लिए लगाया जाता है जो लाचार हैं, अस्वस्थ हैं, इस पंडाल में नहीं आ सकते, उनके लिए माइक लगाया जाता है। लेकिन भगवान जिनको स्वस्थ शरीर दिए हों उनको पंडाल में आकर कथा सुननी चाहिए। और एक बात बता दें आपको, किसी गांव में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन जाए तो हमारे शास्त्र ने उसको गांव का दर्जा नहीं दिया है। किसी गांव में यूनिवर्सिटी बन जाए, हमारे शास्त्र ने उसे गांव का दर्जा नहीं दिया है। किसी गांव में पुलिस कैंप खुल जाए, उसको हमारे शास्त्र ने गांव का दर्जा नहीं दिया है। गांव किसको कहा गया है? तो कवि ने लिखा, उस धर्म को धर्म कहे हम क्यों। विचार कीजिएगा, जिस धर्म में धर्म प्रथा ही न हो, यार को यार कहे हम क्यों, जिस यार में प्यार गथा ही न हो, और उस प्यार को प्यार कहे हम क्यों, जिस प्यार में प्यार मथा ही न हो, और उस गांव को गांव कहे हम क्यों। कहा जिस गांव में राम कथा ही न हो, जिस गांव में राम कथा ही न हो। जिस गांव में राम कथा न हो, भगवान की कथा न हो, तो शास्त्र कहता है फिर वह गांव गांव नहीं। धन्य है आदरणीय दुबे जी का मकान है ना, जिनके दरवाजे पर कथा हो रही है। आदरणीय श्री रामाशंकर दुबे जी एक बार ध्यान से सुनिएगा कथा का कितना महत्व है। तो शंकर भगवान किए क्या, रास्ते में एक जगह खूब कूड़ा का ढेर लगा था, गंदगी। तो शंकर भगवान उस गंदगी को प्रणाम किए सिर झुका के। तो पार्वती मैया कहली कि भांग ज्यादा का चढ़ गई बा हैं महाराज जी, गंदगी को कूड़े को क्यों प्रणाम कर रहे हो? भगवान शंकर ने कहा, पार्वती आज से 100 वर्ष पहले इस जगह पर कथा हुई थी, इसलिए भूमि प्रणयम है, प्रणाम करने योग्य है। आगे बढ़े तो एक साथ वीराना, उसको भी शंकर भगवान प्रणाम किए। कहा महाराज इसको क्यों प्रणाम किए? शंकर जी ने कहा गौरी आज से 100 वर्ष बाद यहां कथा होने वाली है, इसलिए जिस जगह पे कथा हो जाती है, जिस गांव में कथा होती है, फिर उसका क्या पूछना। तो निवेदन में आपसे कर रहा था, ध्यान से सुनिएगा, विद्वान किसको कहते हैं? कहा सभी को एक साथ देखे उसे विद्वान कहते हैं। भगवान से जो दूर रहता है उसे शैतान कहते हैं। और जला अभिमान की लंका मिटा दे सब विकारों को, शशिभूषण उसी दास को हनुमान कहते हैं। अंतिम लाइन आप लोग कोटेड किए होंगे। हमने ये नहीं कहा जो सोने की लंका में आग लगा दे वो हनुमान है ना। अच्छा, सोना तो रोज सोनार भाई लोग जरावेला का माता जी, तो हनुमान हो जाएंगे? याद रखना, जो सोने में आग लगा दे या सोने की लंका में आग लगा दे वो हनुमान नहीं है। कहा तब, कहा जो अपने जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा रूपी लंका में आग लगा के राम और राष्ट्र की सेवा करे, सच्चे मायने में वही हनुमान है। अच्छा, ईमानदारी से बोलिए, हम लोग जब साधारण काम करते हैं ना, तो हम लोग चाहते हैं हम लोगों का नाम पेपर में छप जाए। क्यों भाई?
लेकिन भैया सभी आप सुन रहे थे श्यामल जी से हनुमान जी की विशेषता। हनुमान जी जहां भी अपना परिचय दिए हैं तो डायरेक्ट अपना नाम नहीं लिए हैं, पहले भगवान का नाम लेते हैं तब अपना नाम लेते हैं। और हम लोग पहले अपना नाम लेते हैं, बाद में भगवान का कार्य गिनाते हैं। लेकिन देखिएगा हनुमान जी सारे कामों को करते हैं लेकिन अपना नाम लेते नहीं है। प्रमाण, एक दिन राम जी हनुमान जी को एकांत में बुलाए, हनुमान यहां आओ। हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु आदेश। तो राम जी ने एक प्रश्न किया, कहा कहू का पीरावण विधि अति बंका। हे हनुमान, जिस लंका के ऊपर से परिंदे भी सकते हैं उस लंका को तुमने कैसे जला दिया? हनुमान, लंका कैसे जली, उत्तर दो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपसे किसने कह दिया कि मैं लंका जलाने गया था? कहा पूरे लंका के लोग चिल्ला रहे हैं। एक बंदर आया था, लंका जला के चला गया। बोलो भाई, हनुमान जी लंका जला के जब आकाश में गए तो सारे लोगों ने कहा, हम जो कहा यह कपि नहीं, बानर रूप धरे सुर कोई। ये बंदर का रूप धारण करके कोई देवता ही आया है। लेकिन हनुमान जी से पूछ रहे हैं लंका कैसे जली? तो देखो भाई, हनुमान जी में और हम लोगों में अंतर। आज का आदमी होता तो ताल ठोक के कहता, महाराज हमने लंका में आग लगा दिया है। लेकिन वाह रे हनुमान जी, जब हनुमान जी ने कहा, सरकार मैं लंका जलाने नहीं गया था। तो पूछा क्या करने गए थे? तो कहा हमारे प्रश्न का उत्तर दे दो प्रभु, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु एक बात, मुर्दे को जलाना पाप है कि पुण्य? भाई लोग, मुर्दे को जलाना पाप है कि पुण्य? पुण्य है, हमारे बाबा कह रहे हैं। राम जी ने भी कह दिया मुर्दे को मुर्दों को जलाने गए थे। तो राम जी ने आश्चर्य दिया लंका। हनुमान जी ने कहा, सरकार सुनिए, लंका में मुर्दे कौन थे? इस धरती पे लेते हुए मुर्दा होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये अंगद जी रावण को उपदेश दिए हैं। कौन कौन मुर्दा होता है जरा गिनिए। कहा कौल काम बस, कौल माने मनमाने ढंग से धर्म का आचरण करने वाला, वाम मार्गी जिसको कहते हैं। कहा कौल काम बस, लड़की नारी के पीछे रात दिन दौड़ने वाला मुर्दा होता है। आप लोग मन से न बोले, बच्चे हैं। कौल काम बस, कामी आदमी मुर्दा होता है। कहा कृपिना विमूढ़ा, कंजूस मूर्ख मुर्दा होते हैं। अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस, जो केवल दवा के भरोसे जिंदा, ऐसा आदमी मुर्दा है। संतते क्रोधी रहने वाला आदमी मुर्दा होता है। संतते क्रोधी विष्णु विमुख, भगवान नारायण से उल्टा रहने वाला। श्रुति संत विरोधी, वेद पुराण संतों की निंदा करने वाला मुर्दा होता है। और कहा तन, जो कमा करके केवल अपना पेट भरता है वो मुर्दा होता है। ओ सका अघनिंद के खानी, की निंदा करने वाला मुर्दा होता है। निंदक के खानी जीवत 100 सम 14 प्राणी, ये 14 लोग लेते हुए
ध्यान रखेंगे, इन 14 मुर्दों, भाई बिना बाप का पैदा होगा? मुर्दा का एक बाप होता है। कहा कौन? कहा देखो, व्यक्ति कामी होगा काम चलेगा, व्यक्ति लोभी, व्यक्ति क्रोधी होगा काम चलेगा, लेकिन कौन है? कहा जिन्हा हरि भगति है हृदय नहीं आनी, सौ समान ते ही प्राणी का दिल में श्रद्धा न हो, भक्ति न हो, भाव न हो, ऐसा आदमी मुर्दा होता है। हनुमान जी ने कहा सरकार मैं लंका के एक एक घर में घूमा, कहा मंदिर देखे जहां तह अगणित जोधा, गय दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। हनुमान जी ने कहा मैं लंका के एक एक घर में घूमा। मंदिर शब्द गोस्वामी जी इस तरीके हैं कि साहित्य में घर का पर्यायवाची होता है। कहा मैं एक एक घर में घूमा, कोई आपका भक्त नहीं दिखाई दिया, पूरे लंका भीषण और दूसरी विभीषण की बेटी त्रिजटा। हमारे श्यामल भैया बताए कि विभीषण की बेटी थी त्रिजटा, की एक और बेटी थी जिसका नाम था, कहा ये दो लोग आपके थे, पूरे कोई आपका भक्त नहीं था। तो हनुमान जी ने कहा है सरकार मेरे दृष्टि में ये सब मुर्दे पड़े थे, तो मैं मुर्दों को जलाने गया था, मैं लंका जलाने नहीं गया था। राम जी ने कहा हनुमान मैं तुम्हारे उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ, सही सही बताओ लंका कैसे जली। हनुमान जी ने कहा सरकार जब आप नहीं मानेंगे तो सही उत्तर ही बताना पड़ेगा, लंका कैसे जली बताऊं? कहा हाँ। तो हनुमान जी ने कहा हमारे एक और प्रश्न का आप उत्तर दे दो प्रभु। कहा पूछो हनुमान। हनुमान जी ने प्रभु सड़क पर कोई गाड़ी जा रही हो, बस, ट्रक, जीप, ट्रैक्टर, ध्यान से सुनिएगा, अगर गाड़ी के अगला पहिया से धक्का लग जाए, ये किसका लड़का है, बड़ा खुराफाती है, देवराम जी का चेला है, रामदेव का चेला है, बेचारा दिन भर व्यायाम कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, अगर गाड़ी के अगला पहिया से धक्का लगे तो किसका दोष? राम जी ने कहा हनुमान ऐसे नहीं, भारतीय पिनल कोड ला कानून के अनुसार गाड़ी के अगला पहिया से धक्का लगे तो ड्राइवर का दोष। हनुमान जी ने कहा पिछला चक्का, ऑब्जेक्शन, नो क्लेम, कोई बात नहीं। तो हनुमान जी ने कहा सरकार फिर से एक बार सुन लो कि अगला, कहा पिछला चक्का से एक्सीडेंट हो जाए, कहा ड्राइवर का कोई दोष नहीं। इतना सुनना हुआ, हनुमान जी अपनी और में मेरा पिछला चक्का एक्सीडेंट कर गया, मैंने कुछ भी किया नहीं। और एक बात आपको बताऊं, ये हनुमान जी की पूछ सामान्य पूछ नहीं है। जिस समय रावण चलता था सज्जनों पृथ्वी डोलती थी, जिस समय रावण सोया रहता था तो ध्यान रखें ब्रह्मा जी दरवाजे पर आकर वेद का पाठ करते थे, अब तब रावण की नींद खुलती थी। हम लोग सावन के महीने में बैजनाथ धाम, विश्वनाथ धाम जाते हैं, वो शंकर भगवान रोज कैलाश पर्वत छोड़ के रावण से अपना चरण पूजवाने आते थे। इंद्र रोज माला बना के रावण को पहनाते थे। पवन ये रावण के दरबार में सज्जनों झाड़ू लगाते थे। अग्नि रावण का भोजन बनाते थे। वरुण पानी भरते थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, रावण का हजामत कौन बनाता था मालूम है? जा बेटा खा जा। रावण का हजामत कौन बनाता था?
याद रखें, रावण का हजामत स्वयं भगवान सूर्य बनाते थे, ध्यान देंगे। और रावण जब लंका से उन्मत्त होकर निकल, रावण अपना पहला पैर धरती पर नहीं रखता था। रावण अपना पहला पैर शनिचर के पीठ पर देकर निकलता था, इतना प्रतापशाली था। लेकिन रावण जिंदगी में अगर किसी चीज से डरता था तो केवल दो चीज से, ये मानस से बोल रहा हूं, अपने मन से नहीं। एक तो डरता था रावण हनुमान जी की पूंछ से, और दूसरा डरता था हनुमान जी के नारा से। हनुमान जी कौन नारा लगाते थे? जय श्री, इस नारा से डरता था। अब उधर जाएंगे तो कथा लंबी हो जाएगी। और पूंछ से कितना डरता था सुनिए। एक दिन रावण गया शंकर जी के मंदिर में और जा करके कहा, भोलेनाथ कहां बेटा? कहा, रामा दल में एक हनुमान नामक बंदर रहता, उसको आप जानते हैं? शंकर जी मन ही मन कहे, बेटा हम ही अपना रूप ट्रांसफर किए हैं। शंकर जी ने बंदर बने थे। जे ही शरीर रति राम सो आदर ही सुजान, और रुद्र देह तजने शंकर जी हनुमान ने। और हमारे पिताजी सज्जनों के लगभग वक्ता लोग आते हैं, राम जी के सेवा खातिर रूप धैला, अरे बानर रूप धैला बज हवा भोला के अवतार बजर हो, तू तहावा भोला के अवतार। नन्ही चूकी रूप धके सिया पाह गईला बजरंगी हो, असिया आगे भैला तू बजरंगी हो, तू तहावा भोला के अवतार। शंकर जी ही बंदर है, हनुमान है। शंकर जी ने कहा, हाँ हाँ मैं उस बंदर को जानता हूं, तेरा क्या काम है? रावण के 20 आंख सज्जनों सजल हो गए। रावण ने कहा, महाराज वो बंदर बहुत खतरनाक है, और बंदर से है बंदर की पूंछ। कहा, क्या क्या उसके पूंछ ने? रावण ने कहा, महाराज हमारे अशोक वाटिका के एक एक कीमती वृक्षों को उखाड़ कर से कहा, और कहा मेरे जिगर के टुकड़े मेरे बेटे अक्षय कुमार को लपेट लपेट के मार दिया पूंछ से। कहा, और कहा, महाराज मेरे सैनिकों को मार दिया अपनी से। कहा, और कहा, महाराज पूछो मत, मेरे स्वर्णमय लंका को चला गया अपनी पूंछ से। तो शंकर भगवान कहे, हम क्या कर सकते हैं? तो रावण ने कहा, महाराज आप हमको यही वरदान दे दो कि कल युद्ध के मैदान में जब हनुमान से मेरा आमना सामना हो तो किसी पैतरे से मैं हनुमान का पूंछ पकड़ लूं और इतने जोर से ऐंठ न बाजे बसुरी। शंकर जी मन ही मन कहे, बा बेटा हमरे हड्डी फ्रैक्चर कराने आए हो। लेकिन शंकर जी तो बड़े मतवाले देवते। शंकर जी ने कहा, तथास्तु जाओ, कल हनुमान की पूंछ टूट जाएगी। अब रावण पहुंचा युद्ध के मैदान में, हनुमान जी से लड़ने लगा, लेकिन लड़ रहा था बार बार पूंछिए पे देख रहा था। तो हनुमान जी भी ज्ञानी नाम अगर समझ गए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लेकिन हनुमान जी लड़ते लड़ते कौतुक किए सज्जनों, जानबूझकर अपनी पूंछ को रावण के आगे कर दिए। रावण देखा हनुमान जी की लंबी पूंछ, झपटा और अपने 20 हाथ से हनुमान जी की पूंछ को पकड़ा और पकड़ के ज्यों ऐठना चाहता था तब मनोजो मारुतुल्य बेगम हनुमान जी लेकर सर से उड़ गए उसको आकाश में। अब बीच आकाश में ले गए। अब समझिए ये पूंछ यहां लटका है रावण, हनुमान जी बीच आकाश में ले जाके पूछ ले, बेटा रावण फ्री में झुलुआ झूले हो? कहा ना। तो कहा झूल ले। अब हनुमान जी लगे उसको गोल गोल घुमाने, तब तक आकाश में प्रकट हो गए भगवान शंकर। कल का वरदान पूरा कर दूं? रावण ने कहा, बाबा खबरदार, पहले नीचे खड़े दो। देखा तो पाया
आगे से ऊपर आकाश में आ गया हूं। रावण ने कहा भोलेनाथ वरदान कैंसिल। शंकर जी ने कहा बेटा मैं टिकट बना था, अंदर पूछ तोड़ दूं। कहा ना महाराज। तो क्या करूं? कहा वरदान बदल दो। कहा क्या बदल दूं? तो रावण ने कहा कि न बंदर टूटे और न हमसे छूटे। लंका मेरा पिछला चक्का एक्सीडेंट कर गया, मैंने कुछ। हनुमान जी कहे वाह रे, राम जी कहे वाह रे हनुमान, कर ये सब तुम। अच्छा एक सवाल और है हमारे मस्तिष्क में, इसका उत्तर दे दो। कहा पूछो प्रभु। कहा लंका के इतने बड़े बड़े घोर विकट निशाचरों को किसने मारा? बोलो भाई, लंका के बड़े बड़े राक्षसों को किसने मारा था? हनुमान जी सुंदरकांड दोहा में 18 में प्रमाण लीजिए। कछु मारे सी कछु मर देसी और कछु मिला ऐसी धरी धूर, कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मर कटबल। एक जगह हम यही कथा कह रहे थे, तो हमने कहा देखो मानस में जहां कुछ शब्द आया है, ये विद्वान लोग वक्ता लोग कहते हैं, वहां गोस्वामी जी 25% की बात किए हैं। जैसे सूपनखा जब राम जी के पास पहुंची तो क्या बोली? कहा तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, ताते अब लगी रहे कुंवारी, मन माना कछु तुम ही। कुछ मने 25%। हनुमान जी लंका में 75% राक्षसों को मारे। गिनिए, कछु मारे सी कछु मर देसी कछु मिला ऐसी धरी धूर। हनुमान जी क्या किए? कहा कछु पुनि जाई पुकारे, और कुछ को हनुमान जी छोड़ दिए। एक सज्जन कहे गुरु जी जब हनुमान जी 75% को मारिए दिए तो 25% को और मार के खत्म कर देना चाहिए था, छोड़ काहे दिए? हम कहनी हनुमान जी ना छोड़ते तो लंका में रावण के दरबार में खबर लेके आपका बाप जाता, खबरी तो भी कोई चाहिए था। तो याद रखे मारे सबको हनुमान जी, लेकिन राम जी ने ही प्रश्न पूछा हनुमान। हनुमान जी ने कहा प्रभु हम छुए सब मर गए। राम जी ने कहा हनुमान किससे बात करो मालूम? तुम्हारे छूने से लंका के इतने बड़े बड़े घोर विकट निशाचर राक्षस मरेंगे। हनुमान जी कहा चुप रहने वाले वाक्पटुता के सिद्ध देवता। हनुमान जी ने कहा सरकार के घोर विकट निशाचर राक्षस नहीं मरेंगे, वो आपके छूने से शंकर जी का धनुष टूट जाएगा। राम जी ने कहा मैंने कब कहा है? हनुमान जी ने कहा प्रभु आपे नहीं कहे हैं, आपके छोटे भाई लक्ष्मण ने समर्थन भी दिया था कि भैया के छूने से टूटा है। कहा कब? 2 मिनट इस दृश्य को देखिए। राजा जनक की सभा में शंकर जी का धनुष टूटा पड़ा है। धनुष टूटने की आवाज सुन करके परशुराम जी पहुंच गए और धनुष को 2 खंडों में बटे हुई स्थितियों में देख करके परशुराम जी की भुजाएं फड़कने लगी, गुस्से में नेत्र लाल हो गए, होठ थर्राने लगे। और परशुराम जी ने जाकर के गुस्से में कहा क्या? अतिरिस बोले वचन कठोरा, कह जड़ा जाना का धनुष कई तोरा। अरे मूर्ख जनक, हमारे गुरुदेव शंकर के धनुष को किसने तोड़ा? अगर नहीं बताओगे, कहा बेगी देखावहूं, धनुष तोड़ने वाले को दिखाओ। मूढ़ न तो आजू है मूर्ख, उसको जल्दी आगे करो। उलटा ही माही तुम्हारी राज्य है, वहां तक कि धरती को पलट के पताल में मिला दूंगा। बोल हमारे गुरुदेव शंकर के धनुष को किसने तोड़ा? अब राजा लोग फरमान सुने परशुराम जी का तो डर के मारे आके अपना परिचय देने लगे। कैसे? कहा पितु समेत कही कही निज नामा और लगे करन सब दंड। लेकिन परशुराम जी गुस्से में बोले क्या? कहा सो बिल गाई बिहाई समाजा अन्न तमारे जई हई सब
धनुष तोड़ा है बाहर निकले, वरना सारे राजाओं को लाइन में खड़ा करके मारूंगा, काटूंगा। अच्छा, वक्ताओं से सुने होंगे, हम लोग कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। देखो, राम जी भी विष्णु के अवतार हैं और परशुराम जी भी विष्णु के अवतार हैं। तो परशुराम जी इतनी अच्छी बातें क्यों कर रहे हैं? न त मारे जय हैं सब राजा, धनुष तोड़े हैं राम जी, लेकिन परशुराम जी ये क्यों कहा न त मारे जय है सब, सारे राजाओं को मारूंगा। 4 बेटा हो और एक बेटा आपका अपराध करे, गलती करे, और बगल से थाना वाला आकर के आपके 3 निरपराध बेटों को करे, तो यह न्याय होगा कि अन्याय होगा? यह अन्याय होगा। धनुष तोड़े हैं परशुराम राम जी, लेकिन परशुराम जी कह रहे हैं न तमारे जय हाई सब राजा। क्यों ऐसा